नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा सहकारी मित्र भूमेश आणि बी के भूमेशमध्ये तुमचं स्वागत. मित्रांनो, सुरुवात आपली मराठीत होते, शेवट मात्र हिंदीत होते. सबसे पहले तो ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ. क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता. वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है. ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है. और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए. इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अटल जी कह रहे थे कि सरकारें आएंगी, सरकारी बनेगी, सरकारें बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए. ये जो महाराष्ट्र बनाया गया है, ये जो महाराष्ट्र की नींव रखी गई है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य तब से ये महाराष्ट्र की नींव रखी गई. इस महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया इस देश के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया गया है. पता नहीं इस महाराष्ट्र को क्या हो गया, माहिती नाही या महाराष्ट्राला काय झालं आणि सगळं राजकारण बिघडून गेलं. या देशाचा केंद्रबिंदू आहे, या देशाचा केंद्रबिंदू असलेला महाराष्ट्र मात्र आज राजकारण्यांमुळे धूळधाणीला लागले. मित्रांनो, दोस्तों, ये जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, इसके नतीजे आने के बाद चाहे कोई पार्टी आए क्या आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. लेकिन जो चीज़ें चल रही है, जो चीज़ें बन रही है, वो बहुत डेंजर है, बहुत इचल बिचल करने वाली है. इससे होगा क्या कि आम आदमी के जनजीवन पर, उस आम आदमी के जीवन शैली पर बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ने वाला है. दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, पता नहीं. लेकिन हम उस फैक्ट्स की बात करेंगे जो लोगों तक दिया गया है. देखो दोस्तों, जहाँ पे वोटिंग किया हुआ है, देश में कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जो कह रहे हैं कि मुझे 100 वोट तक नहीं मिले, मुझे 1 वोट तक नहीं मिला, जो कि मेरे 4 वोट सिर्फ मिले हैं, जो कि मेरे घर में मेरी बीबी है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है और मैं हूँ. इतने 4 लोग होने के बावजूद भी उसको 4 वोट अगर जब नहीं मिल रहे हैं तो एक सोचने वाली बात है कि ये हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य जा किसकी तरफ है. कैसे सोचेंगे हम और कैसे किस गुलामी में जी रहे हैं पता नहीं. मैं वो बात नहीं करूंगा किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, पता नहीं. लेकिन जो महाराष्ट्र में जो चल रही थी, जो चीज़ें बन रही थी, जैसा अभी राज ठाकरे जी का जो उन्होंने 100 से भी ज़्यादा, 120 से भी ज़्यादा उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. उसमें से उनको पूरे कुल मिला के 1.5 लाख से ऊपर तक उनको वोटिंग नहीं मिली. क्या चल रहा है महाराष्ट्र को, हुआ क्या है? सच में ये वोटिंग था? नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं था. तो जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है, जहाँ वहाँ से वीडियो आ रहे, काफ़ी वीडियो आ रहे. कहीं पे खुद जाके वोटिंग कर रहे हैं, कहीं पे हो रहा है कि जो बूथ पे जो लोग लगा है वो किस तरीके से वो लोग लगा है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया कि ईवीएम मशीन जो है वो नहीं हटाना. ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है. हम उसका आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, उसका आदर का, उसके निर्णय जो दिया है उनका आदर करते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि अगर इस देश का 25% छोड़ दीजिए, 10% भी अगर जनता कह रही है, इस 10% छोड़ दीजिए, इस देश की अगर 5% भी जनता अगर कह रही है कि उस पर भरोसा नहीं है, इस पर हमें विश्वास नहीं है, तो वो चीज़ बदल देना चाहिए, वो चीज़ नहीं रखना चाहिए, ताकि उससे देश में लड़ाइयाँ हो सकती है, देश में दंगे हो सकते हैं, देश में और ज़्यादा झगड़े का और तनाव का वातावरण बन सकता है. तो इसे हटा देने में क्या अर्ज है?
और ये भी पता है कि मानते हैं कि बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत सारे मतलब कि प्रदूषण होगा, उससे ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि इन्हीं लोगों ने कितने सारे हमारे जंगल तोड़ दिए हैं, कितने सारे पेड़ काट दिए हैं। वो देखिए ना, छत्तीसगढ़ का जंगल, हसदेव जंगल को पूरा तहस नहस कर दे रहे हैं। और इन लोगों को पर्यावरण की, इन लोगों को जंगल की पड़ी है, इन लोगों को पेड़ों की पड़ी है। कहाँ कैसे ये सब छोड़िए, मैं ये लोकमत पेपर का दैनिक पेपर दिखा रहा हूँ। ये किस तारीख का है आपने तो पढ़ा ही होगा, 25 नवंबर का ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि देखो 95 मतदार संघ में वोटों में तफावत है। मतलब कि जो जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन लिख के देते कि इतना वोट इसको मिला, इतना वोट उसको मिला, इतना वोट इसको मिला है। और जब प्रैक्टिकली जब मशीन से वो वोटिंग काउंटिंग हो जाती है तब जाके नतीजे कुछ और अलग ही आते हैं। जब उसको रिकाउंटिंग किया जाता है, जब कोई अगर अप्लाई कर देता है रिकाउंटिंग के लिए, उसके नतीजे कुछ और ही आते हैं। ऐसे कैसे रीचेकिंग के बाद, रीचेकिंग के बाद, यानी कि फिर रीचेकिंग के बाद अगर नतीजे अलग आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए, कुछ तो फर्क है, ये समझने की बात है। 95 अभी कल आज के मतलब कि आज का जो ये पेपर आया 25 नवंबर का, उसके बाद 26 तारीख गया, 27 तारीख को निवडणूक आयोग का स्टेटमेंट आ गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तफावत नहीं थी। तो फिर ये क्या थी भाई, ये क्या थी? ये भी झूठ है कि जो जैसा कि अभी अलग अलग मतदार संघ में हमने सुना मतलब क्या, देखा यार, देखा हमने मतलब कि लाइव देखते थे कि अभी वो आगे चल रहा है, वो आगे चल रहा है। वो जब उसको बैलेट पेपर, जब उसको पेपर गिनने को बोल रहे हैं, जब उसको चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं, तब नतीजे कुछ और ही आ रहे हैं। ये कैसे कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पे 19 मतदार संघ यूएम में ज़्यादा वोटिंग निकली है, 95 में कम मतलब कि तफावत निकली है। मतलब कि 76 मतदार संघ में ईवीएम में मते कम निकली है और इसमें ज़्यादा निकली है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र को पूरी देश देख रहा है। जब महाराष्ट्र के नतीजे आते हैं, इस महाराष्ट्र के नतीजों पर पूरा देश का इलेक्शन खड़ा होता है, पूरा देश का। कौन सा पार्टी सही है, कौन सा पार्टी गलत है, इसमें नहीं जाना। सब साले सब बिगड़े हुए हैं, कोई काम के नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये लोकतंत्र की हिसाब से होना चाहिए। एक मराठीत आमच्या मन आहे, ह्या महाराष्ट्रामध्ये जी एकी नाही आहे हो, नाहीतर अख्ख्या देशाला महाराष्ट्र बनवला असता। दोस्तों, इसमें नाम तक दिए गए किस किस मतदार संघ के जो बूथ है, किस किस बूथ में क्या कितने ज़्यादा वोटिंग निकले हैं, किस में कम निकले हैं, यहाँ तक नाम तक देखिए दिए हुए हैं। क्या अपने ही आप आ गए? अपने आप थोड़ी आ गए। ये तो कुछ तो है इसमें। और उस निवडणूक आयोग को भी अगर नहीं है ये सब सारी चीज़ें तो बदल दीजिए ना। उसमें और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? बार बार अगर विपक्ष का इन पर भरोसा नहीं बैठ रहा है तो बदल देना चाहिए। इस पर कुछ नया चीज लाना चाहिए, नया सुझाव लाना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या नया दे सकते हैं इसके लिए। इतनी बड़ी पैमाने पे इतना प्रचार हुआ, इतना बड़े बड़े लोग इधर जाए, उधर गए, तो ये सब अगर इतने सारे, और ये बोलते हैं ना कि निवडणूक आयोग को भी ये बोलते हैं कि कोई दुनिया का कोई भी आदमी, इतना बड़ा इलॉन मस्क भी बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो मैं भी कह सकता हूँ हो सकती है। दूसरी बात, अगर नहीं हो सकती है, उन्होंने बोला है कि आयोग ने बोला है कि दुनिया का कोई भी आदमी इस ईवीएम को हैक करके दिखाए, सही बात है, हैक करके दिखाना चाहिए किसी को तो। लेकिन उसके लिए भी स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए भी अच्छे से उसको समझना पड़ता है मशीन को,
किसी के पास 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, वो अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करेगा, तभी तो उसको हैकिंग करेगा, तभी तो उसको हैक करेगा, तभी तो कुछ तो उसमें प्रोग्राम फिट करेगा अपना। आके ऐसे ही सीधा सीधा थोड़े हैक करेगा। आप लोगों ने किस पढ़ाई करने के लिए उसको तो ईवीएम को पढ़ाई करने के लिए किसी को तो दिया नहीं, और जिन्होंने बनाया उस तो ऑलरेडी उनको पता है कि इसमें क्या प्रोग्राम डाला जा सकता है, क्या प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती है। और अगर आप दूसरे को बोल रहे हो तो उसको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए रख दीजिए उनके पास, वो 100% हैक करके देता है। और हो सकता है हैक हो सकता है, होता है, ये हम भी कहते हैं। इसके पुरावे क्या है, इसके मतलब कि हमारे पास पुरावे नहीं है। जो भी है फैक्ट है, और जो भी है जो चीज़ें देख रहे हैं उसके हिसाब से। वो इसलिए है कि अगर इतना सारा अगर फर्क आ रहा है, इतना सारा डिफरेंस आ रहा है, हर साल लोकसभा में भी वैसा ही हुआ था कई बार। तो रिकाउंटिंग के बाद नतीजे कुछ और निकल रहे हैं, पहले नतीजे कुछ और निकल रहे हैं, ये सब तो नहीं चलेगा ना। आप क्या सोचते हैं इस पर, आप कैसे विचार करते हैं इस पर, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तुम्ही पण सांगा कमेंट करून आम्हाला। और अगर आपके सुझाव है हमारे लिए तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का भी। जय हिंद, नमस्ते।